संदेश तो मैंने बाहर कहा है, लेकिन आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे, एक साधारण दर्शन की बात थी, और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। तो जो सब कुछ इतनी सुचारू रूप से और सुंदरता से हो सकती थी, लेकिन आज 2 दिन बाद दर्शन हुए, इन परिस्थितियों में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरे सर, पक्ष 40 की जो सालों के प्रेस बाद कॉन्फ्रेंस आज हुई आप थी सिटी उसमें पैलेस परिसर यही में कहा गया था एक मिनट। कि सर, 40 सालों के बाद आज आप सिटी पैलेस परिसर में गए हैं दर्शन करने। किस तरह का अनुभव, आप क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल? वेल, अंग्रेजी में जैसे अगर हम कहेंगे तो आई सेंस ऑफ पीस, वही जवाब होगा। सर, जाने के लिए कोई शर्तें या फिर कुछ बात हुई, किस तरह से बातचीत का दौर चला? बातचीत तो चलती रही, जैसे सोमवार की बातचीत चली, 2 दिन से बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में जो रास्ता निकला और दर्शन हो गए, अब वही महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पर जो है जिस तरीके से मीडिया जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं था, सिर्फ जो चुनिंदा लोग थे वही गए। क्या उन्होंने ये कहा है प्रशासन की ओर कि किसी तरह का जो फोटो है वो वहाँ पर जो है सर्कुलेट किया जाएगा कि दूरी की जो दर्शन थे वो यहाँ पर होंगे? वेल, हाँ, उन्होंने फोटोग्राफ के लिए, सर्कुलेशन के लिए तो वो प्रशासन की तरफ से था कि आप सर्कुलेट ना करें फोटोग्राफ्स, फ़ोटो भी ना लें, उन्होंने ये भी कहा था। बात तो यही है। मतलब कुछ शर्तें थी अंदर जाने की? फोटोग्राफ की एक थी। क्या कोई फोटो जो नहीं लोग मिला? आपके साथ में आए थे उनका चयन किस तरह से किया गया, क्योंकि 5 सदस्य और आपके साथ में गए हैं, किनका चयन किया गया? यहाँ पे लंबी वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपकी चली थी, वो पूरा क्या बात रही थी और कैसे उन लोगों का चयन हुआ जो आपके साथ इस रस्म को निभाने के लिए आए? वो जो उनका सिलेक्शन था नाम का, वो हमने मिलके ही किया था सिलेक्शन। सिलेक्शन तो मैंने ही किया था, हमने ही किया था, परिवार वालों ने ही किया था, और जिन लोगों को हमने चुना था हम गए ऊपर दर्शन के लिए। धुनी दर्शन के दौरान क्या अरविंद सिंह मेवाड़ जी और अलग आपके मिले थे क्या? वो भी साथ में थे क्या उस दौरान? ये प्रश्न तो मैंने पिछले 2 दिन से काफ़ी पूछा है कि जो अरविंद सिंह जी है उनको तो वो सामने ही नहीं आए हैं, वो है कहाँ पे, और उनकी कोई बात आगे रखी नहीं गई है, और आज भी दोनों से नहीं मुलाकात नहीं। अब आप इस 3 दिन का जो विवाद चला था, सुखद अंत कह सकते हैं उसका है, क्या मैसेज जो है अब आगे आप देना चाहेंगे, जिससे कि पूरी तरह से कि हाँ ये अब थम चुका है, जो लोग आपके समर्थन में आए और अब परिवार में भी आपके समर्थन से, उसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो खुशी है कि सब वो दर्शन तो हो गए, और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया, और तो एक तरफ से जहाँ आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते तो वो तो बेहतर ही होता। लेकिन वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया था कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव वहाँ नहीं गया कि आपको कोई दर्शन करने हैं या कितने लोगों को करने हैं। देखिए, मैं कानूनी बात पे इस वक्त में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा जो आपने उठाया था कि किसी ने बताया नहीं कि दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। इन्फॉर्मेशन तो गई थी, और ये जो बात है कि किसी ने नहीं कहा, वो गलत है। आपके समर्थकों ने इस तरह के नारे लगाए कि धुनी तो जाके है, सिटी पैलेस बाकी है, तो इसका मोहर आगे की तरफ देख रहे हैं मतलब? ये जैसे जो कानूनी प्रक्रिया, जो केस है, वो तो चल ही रहा है, तो जो लोगों का जोश है, जो भावना है, उस हिसाब से स्लोगन चला है, लेकिन जो विभाजनवाद चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो स्लोगन से आप सहमति रखते हैं? हमारा वाद जो है विभाजनवाद का है, और विभाजनवाद का जो डिसीजन आया था ट्रायल कोर्ट का कि सब HUF है, और टैक्स डिपार्टमेंट भी मानती है कि HUF है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट है वो स्टेट है हाई कोर्ट से। तो ये जो फैमिली प्रॉपर्टीज़ के बारे में यही चल रही है, और ट्रस्ट की बात अलग है।
इन 3 दिनों में शहरवासियों ने आपको सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है शहरवासियों? संदेश तो एक तो सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने साथ निभाया है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो शांतिपूर्वक से जब आप विद्रोह करोगे तो आपने शांतिपूर्वक विद्रोह का शक्ति आपने अभी देखा है। और आप सिर्फ देख लो, अगर मान लो पहले दिन में अगर कुछ हिंसा की घटना होती या कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ होते तो फिर शायद परिणाम कुछ अलग ही होता। तो शांति बनाए रखे, गलत चीज़ के लिए बात उठानी है लेकिन शांति से। सर, ये इनविटेशन बहुत पहले आ गया था, और क्या आप मानते हैं प्रशासन पहले अगर प्रयास करता तो बहुत जल्दी ये चीज हो सकता था और इतनी परेशानी भी शहरवासियों को झेलनी पड़ती? मेरे ख्याल से किसी को अनुभव या किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसे छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, पथराव को लेकर आप क्या कहते हैं? जो पथराव उस तरफ हुए थे तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब पथराव के लिए अब प्रशासन जवाब दे। पथराव तो हुआ था, अब उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछें। करना तो चाहिए। क्या आपको लगता है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो घबरा गए थे नेसेसरली? क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि आपकी तरफ से? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो सबका शेयर है, और अगर आप विल की बात करेंगे तो सिर्फ अरविंद सिंह जी बात कर सकते हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई, और जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी, पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया, और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया। और उसके बाद आज शाम को आप देखोगे कि सबसे पहले बात ये थी कि कितने लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो 5 लोगों के लिए दर्शन करने की सहमति बनी। फिर उसके बाद कुछ बिंदु और थे कि किस गेट से जाएंगे, किस गाड़ी में बैठ के जाएंगे, सरकारी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो और इन सभी बिंदुओं पर जो है वो दोनों पक्षों में सहमति होगी और सभी दर्शन कर लिए हैं। और मैं सभी का, जितने भी लोग समाज के संगठन हैं उनका विशेष रूप से, और आज शाम को पैलेस की तरफ से भी एक बड़ा दिल दिखाया गया, और उन्होंने जो सरकार का जो संदेश एक्सेप्ट किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों का जो यहाँ लोग पधारे सभी का आगे क्या रहने वाला है? क्या रिसीवरी वाला जो नियम है, जो प्रोसीजर चल रहा है, वो लागू रहेगा? क्या रहेगा जो रिसीवरी है उसके बारे में जो कानूनी, क्योंकि वो उसको नोटिस जारी कर दिया जिसमें वो लोग अपना जवाब देंगे। जवाब देने के बाद जैसा भी होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी 144 जो हमने 163 पुरानी 144 थी वो लगाई थी, उसको हटा दिया जाएगा, और अभी पूरी कानून व्यवस्था बिल्कुल। आपके लिए कितना बड़ा टास्क था, क्योंकि 2 राज परिवारों के सदस्यों का मामला था, टास्क कितना बड़ा था? निश्चित रूप से ये 2 दिन से एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी। पूरे उदयपुर में एक चर्चा का विषय था। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ टूरिज्म भी आप देखोगे तो एक ठप सा पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से हमारे द्वारा ये बात जो है वो सरकार के उस स्तर पे पहुँचाई गई थी, तो आज उसका समाधान हो गया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात। धन्यवाद। देखिए, पिछले 3 दिन से जो पूरे मेवाड़ में एक माहौल बना हुआ था, प्रशासन जिस ढंग से हम सब ने देखा है कि जिस ढंग से एडाइमेंट था, या कुछ लोग एडाइमेंट थे, लेकिन ये मेवाड़ की एक संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार हैं कि शांतिपूर्वक सारे जो महाराणा साहब के जितने भी समर्थक थे शांतिपूर्ण ढंग से अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज जिस ढंग से धूनी के दर्शन हुए, प्रभु एकलीनाथ के दर्शन हुए, और प्रभु एकलीनाथ के दीवान महाराणा साहब श्री जी विश्वराज सिंह जी ने जो आज दर्शन करके अभी जो पधारे हैं समर में, और सबके मन में और समस्त मेवाड़ वासियों के मन में बड़ा हर्ष है, बड़ा उल्लास है कि आज का ये दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, और इस मेवाड़ के लिए निश्चित तौर पर भारत जो विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने जा रहा है, उसमें मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से रही है, और हम सब पूर्ण विश्वास है मुझे और हम सबको कि आने वाले समय में मेवाड़ की एक अच्छी भूमिका रहेगी, और भारत जिस हिंदू धर्म को और जिस संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है उसमें मेवाड़ की एक अपनी अहम भूमिका रहेगी। जो मेलों की लड़ाई थी वो सड़कों पर आ गई थी, क्या मानते हैं जो पत्थरबाजी हुई उस घटना को लेकर? क्या यही काम जिस दिन राज तिलक होकर उदयपुर आया और उसी दिन हो जाता तो क्या इतना बवाल होता है? बिल्कुल, ये बात तो उन लोगों को सोचनी चाहिए जिन लोगों ने इस ढंग की हरकत की है, और कहीं उनका भी कहीं ना कहीं एक स्थान था। वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि पूरे मेवाड़ में उनके प्रति जो आज पूरे देश ने भी देखा है कि उनका स्थान जो है उन्होंने वो स्थान भी खो दिया है, और जो ढंग से महाराणा साहब ने शांति बनाए रखी और उनके समर्थकों ने शांति बनाए रखी। लेकिन आज का जो खुशी का और हर्षोल्लास का जो अवसर है, ये हम सब के लिए गर्व का अनुभूति देने वाला समय है।